तो ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज 10 CBSE की थर्ड वाली वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एग्जाम सीरीज 10 CBSE में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे बोर्ड्स के, और हर चैप्टर हर टॉपिक में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो क्रैक करने की कोशिश करी है, और इस एग्जाम सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ये वाली वीडियो अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पे होने वाली है। पिछले 5 साल में अराउंड 3 मार्क का आपका आया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से। तो इस वाली वीडियो के साथ अपन 14 मार्क्स कवर कर देंगे आउट ऑफ 80। एग्जाम सीरीज 10 CBSE के एंड तक अपन जब पूरे 15 चैप्टर्स कवर कर लेंगे तो पूरे के पूरे 80 मार्क्स अपने कवर हो जाएंगे। तो आखिरी तक बने रहना आप इस एग्जाम सीरीज में। एग्जाम सीरीज की हर वीडियो में मैंने लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम कर देगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में। इस वाली वीडियो में भी आखिरी तक रुकना। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर वीडियोस आती है मेरी। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार CBSE ने जो आपका बुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था वो हटा दिया है। बाकी सारी चीज़ें अभी भी हैं आपके सिलेबस में लीनियर इक्वेशंस के। तो स्टार्ट करने से पहले अपन लीनियर इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जब भी अपन नाम सुनते हैं लीनियर इक्वेशन, और हो सकता है कि आपने ये पूरा चैप्टर कर भी लिया हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल मेथड, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये आपने कर भी ली हो, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया, लेकिन ये अपने आसपास कहाँ आ रही है कहाँ। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं और कुछ इंस्टेंसेस लेते हैं। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो, तो सपोज करो कि आपने 1 किलो टमाटर खरीदे और 1 किलो प्याज खरीदे, टोटल पैसे आपसे लिए 50 रुपए। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन में बता सकते हो कि x + y = 50। मतलब 1 किलो टमाटर के पैसे प्लस 1 किलो प्याज के पैसे, दोनों ये 50 रुपए हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, और सोचने की कोशिश करो, जो भी आपके आए दिमाग में कमेंट्स में बताओ। तो ये लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन था। अब इंट्रोडक्शन के बाद अपन देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो आपके दो इक्वेशंस हैं। चलो अपन इक्वेशन ले लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन है आपकी 2x + y = 7। दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 1। ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करना है। पहले तो इन्हें सॉल्व करने का क्या मतलब है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपके दोनों इक्वेशन में वेरिएबल हैं x और y, जब आप इन्हें सॉल्व करोगे जो भी मेथड से करो, तो एंड में कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे x की और y की जगह पे जो इन दोनों में कॉमन होंगे और दोनों में ट्रू होंगे। अगर आपको मेरी बात ये अभी समझ में नहीं आई तो बने रहना वीडियो में, समझ में आ जाएगा एंड तक। तो पहला तरीका इन्हें सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड है। स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये है आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो अब ये जो इक्वेशंस हैं इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन है आपकी 2x + y = 7। अपन वो डब्बा बना लेते हैं x और y वाला। x और y की 2 वैल्यूज चाहिए अपने को। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, x की जगह 1 पुट करूं तो क्या आएगी y की वैल्यू? 2 × 1 + y = 7, 2 + y = 7। y की वैल्यू आएगी आपकी 7 - 2 5। तो 1,5 एक ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसकी लाइन पे आ गई। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट लूं, x की जगह 2 ले लूं, आप 1 और 2 की जगह कुछ और पॉइंट्स भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही पॉइंट्स लो। अगर मैं x की जगह 2 लूं तो अब मैं डायरेक्ट y की वैल्यू लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। y की जगह आएगा 2, 3, y की जगह आएगा 3। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, ये काफी है लाइन बनाने को। स्टार्ट करते हैं। 1,5 ये कहीं यहाँ पे आएगा, 2,3 ये यहाँ पे आएगा। ये रफली बता रहा हूँ मैं आपको, 2,3 और 1,5 इन्हें ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन है आपकी, ये 2x + y = 7 को रिप्रेजेंट करती है। ये हो गया। अब जो है दूसरी इक्वेशन को अपन देख लेते हैं। 2x - y = 1। तो 2x - y = 1, इसके लिए भी वो डब्बा, मैं इसको जादू का डब्बा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू डालो तो y की कुछ वैल्यू आती है,
y की वैल्यू डालो तो x की कुछ वैल्यू आती है। चलो, तो अगर यहाँ पे अपन x की जगह पुट करें यहाँ 1, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो y की जगह भी आएगा 1। अगर अपन x की जगह पुट करें 2, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो y की जगह आएगा 3। अब ये जो दो पॉइंट्स आए हैं उन्हें आप प्लॉट करते हैं और इस इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं। 1,1 यहाँ पे आएगा कहीं, और 2,3 तो अपन देख ही चुके हैं, ये है इसका 1,5, ये वाला पॉइंट 1,1, तो इनको ज्वाइन कर दो। दूसरी लाइन आपकी है 2x - y = 1 की। चलो, ग्राफ बन गए दोनों के। यहाँ से अपने को सॉल्यूशन कैसे मिल रहे हैं कि ये जो दोनों आपकी इक्वेशंस थी, जब अपन ने इनके ग्राफ बनाए तो जहाँ ये इंटरसेक्ट हो गई ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, 2,3, ये इन दोनों में कॉमन पॉइंट है, मतलब ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन है 2,3। सिंपल है, समझ में आ गया तो भी मेरे को कमेंट में बता दो, नहीं आया तो भी कमेंट में बता दो। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड था, इसका आंसर है अभी 2,3, मतलब x की वैल्यू है आपकी 2 और y की वैल्यू है 3। ये ग्राफिकल मेथड था, इतना कर लो आप, फिर अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अब अगला वाला टॉपिक है आपका बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब है कि ये जो लाइंस हैं उनका बिहेवियर क्या है। चलो, तो अभी अपने पास यही वाला ग्राफ लेते हैं जो पहले स्टडी करा अपन ने, 2x + y = 7 और 2x - y = 1। इनके यहाँ ग्राफ ड्रॉ करें। अब इन लाइंस का बिहेवियर, तो जब अपन दो लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे तो तीन चीजें हो सकती हैं। पहला ये कि वो दोनों इंटरसेक्ट हो जाए एक पॉइंट पे, ये अपन ने यहाँ देख लिया। दूसरा ये कि आप ऐसी दो लाइंस बना रहे हो जो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, आप उन्हें दोनों साइड पे कितना भी एक्सटेंड कर लो। तो ये वाली जो लाइंस होती हैं इन्हें बोलते हैं अपन पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगी। जो इंटरसेक्ट हो रही है उसका नाम इंटरसेक्टिंग लाइंस। तीसरी पॉसिबिलिटी है ये कि आपने, ये आपका ग्राफ और आपने ग्राफ बनाया एक लाइन का, ये ग्राफ बना। अब जो दूसरी लाइन है उसका ग्राफ कहीं यहाँ बीच में से शुरू हो रहा है इस लाइन के, और यहीं से एक्सटेंड होता जा रहा है, मतलब जो दोनों लाइंस के ग्राफ हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं। तो तीन पॉसिबिलिटी है अपने पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट, कि आपकी जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट है। ये बिहेवियर है लाइंस का जो रिप्रेजेंट करती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं आपके सीबीएसई के पेपर में, जो अपन आगे वीडियो में देखने वाले हैं। इतना कर लो आप, फिर अपन इसका थोड़ा और देखते हैं बिहेवियर के बारे में। तो बिहेवियर ऑफ लाइंस के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि जब अपन ने बिहेवियर समझा तो मैंने आपको ग्राफ पे बताया था कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकता है, या फिर इंटरसेक्ट ही नहीं हो सकता, या फिर कोइंसाइड हो सकती है आपकी लाइंस। लेकिन अगर आपको सपोज करो मैंने दो इक्वेशंस दे दी और मैं पूछ रहा हूँ कि उनका मेरे को बिहेवियर बताओ, क्या है उनका बिहेवियर, तो जो वो ग्राफिकल वाला मेथड है कि दो पॉइंट्स निकालो उसे प्लॉट करो, फिर अगली इक्वेशन के दो पॉइंट्स निकालो उसे प्लॉट करो, ये बड़ा टीडियस है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो अपने पास एक दूसरा मेथड है क्या जिसमें इतना कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो उसका आंसर है हाँ, और अपन यहाँ देखने वाले हैं कि पहले अपन समझ लेते हैं कि अपने पास दो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस, तो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। चलो, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 पहले वाली इक्वेशन का। दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0 दूसरी वाली इक्वेशन का, जहाँ पे अपने x और y वेरिएबल्स हैं, बाकी a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे अपने कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स हैं। चलो, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अपन क्या करने वाले हैं कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं तो उसमें अपन इनके रेशियोज निकालने वाले हैं, जो x के साथ आ रहा है, जो y के साथ आ रहा है, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये आपने रेशियो फाइंड कर लिए। और अगर ये तीनों रेशियोज की वैल्यू अनइक्वल है, मतलब ये तीनों रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब जो आपकी लाइंस हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर a1/a2 अनइक्वल है b1/b2 के, तब भी आपकी जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी।
आगे बढ़ते हैं पैरेलल लाइंस के लिए कि अगर आपका a1/a2 और b1/b2 इनकी वैल्यू इक्वल है, इनके जो रेशो आएगा वो इक्वल है, लेकिन c1/c2 दोनों के अनइक्वल है, तो आपकी लाइंस पैरेलल होगी। ये पैरेलल लाइंस के लिए है। तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तीनों रेशियोज की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो आपकी दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है। एक और चीज समझ लेते हैं बिहेवियर ऑफ द लाइन से कि जब अपन ने वो ग्राफ वाला क्वेश्चन देखा था तो जिसमें अपनी इक्वेशंस थी 2x + y = 7 और 2x - y = 1, वहां पे अपना सिर्फ एक सॉल्यूशन आया था 2,3। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा क्योंकि वो एक जगह ही इंटरसेक्ट हो रही है। पैरेलल लाइंस, चलो यहाँ पे लिखते भी जाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस में ओनली वन सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस कहीं मीट ही नहीं हो रही तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस अब ये दोनों कोइंसाइड ही हो रही है, मतलब हर एक पॉइंट दोनों में कॉमन ही है, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अगर आपकी दो लाइंस कोइंसिडेंट्स हैं तो उनके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, अपन गिन नहीं सकते। एक और जो चीज आपके बिहेवियर से है वो बिहेवियर ऑफ लाइंस है कि कंसिस्टेंट लाइंस और इनकंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनके अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इनकंसिस्टेंट जस्ट इसका उल्टा, ऐसी इक्वेशंस जिनका अपन सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो अभी जो तीन टाइप की लाइंस पड़ी है उसमें अपन दो के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग वाला और कोइंसिडेंट वाला। ये है आपकी कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट लाइंस। और पैरेलल लाइंस कहीं मीट नहीं हो रही, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता, तो ये वाली है आपकी इनकंसिस्टेंट लाइंस। चलो, इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो ये आपका बिहेवियर वाला टॉपिक था। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट में डाल दो, मैं वहां उन्हें सॉल्व कर दूंगा। कर लो इतना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अगली चीज है इसके इंट्रोडक्शन में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड के अपन ने इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका तो देख ही लिया, ग्राफिकल मेथड, लेकिन वो बड़ा लेंथी है और एक ऐसा तरीका चाहिए जिसमें ग्राफ की कोई ज़रूरत ना हो, क्योंकि ग्राफ एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना एक्यूरेट बना सकते हो उसको। तो अपन यहाँ देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जहाँ पे ग्राफ का कोई काम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो इक्वेशंस हैं अपने पास कि x + y = 5 और x - y = 2। ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो अब अपन यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने वाले हैं। तो अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में से मैं ये जो पूरी इक्वेशन है y के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे? x को दूसरी साइड भेज के, तो y = 5 - x हो जाएगा। इतना हो गया। अभी जो आपकी दूसरी इक्वेशन है ना, यहाँ पे जो आपकी y की नई वैल्यू आई है वो अपन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टार्ट करते हैं। तो x - y की नई वैल्यू है आपकी 5 - x = x - 5 और -+ x = 2, x + x 2x - 5 = 2। और ऐसे आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। 2x = 2 + 5 7, x की वैल्यू आएगी आपकी 7/2। तो अपन ने यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। आप चाहो तो इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए करा था, चाहो तो आप सेकंड इक्वेशन को लेके भी कर सकते हो, आंसर तो आपके सेम ही आएंगे। तो अभी आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है x। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y = 5 - x। चलो, तो y = 5 - x की जगह 7/2। इसको अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं तो ये आएगा 3/2। ये सिंपल था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कर लो इतना, फिर अपन एलिमिनेशन मेथड पे आते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इक्वेशंस ले रखी हैं पहले से। 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = 5। इन्हें अपने को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? इसमें अपन क्या करते हैं
कि या तो इसमें से अपन x या तो y पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देंगे, इक्वेशन से हटा देंगे। कैसे वो देखते हैं अपन। कि अगर अभी मैं ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ इक्वेशन 1 में से, चलो करते हैं। माइनस 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 2x माइनस 3x माइनस x 3y माइनस 2y प्लस y 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा नहीं इक्वेशन में, x और y अभी भी है, कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ। तो एलिमिनेशन कैसे करना है कि जो दूसरी इक्वेशन में आपका x के साथ कोफिशिएंट है वो अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपका x के साथ कोफिशिएंट है वो अपन दूसरी वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इससे होगा क्या वो अपन देखते हैं, पहले अपन इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x टाइम्स 3 6x 3y टाइम्स 3 9y 5 टाइम्स 3 15 2 टाइम्स 3x 6x 2 टाइम्स 2y 4y 2 टाइम्स 5 10। तो ये आपकी इक्वेशंस आ गई। अगर अब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूं, माइनस 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 6x माइनस 6x पूरा कैंसिल हो गया, 9y माइनस 4y भी आएगा 5y 15 माइनस 10 5। तो अब यहाँ पे एलिमिनेट हो गया अपना x, इसीलिए अपन ने ये मल्टीप्लाई करा था। तो ये सिंपल है एलिमिनेशन मेथड। आपको बस क्रॉस करना है, जो यहाँ पे x के साथ आ रहा था वो ऊपर और जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में x के साथ आ रहा था वो नीचे। ये करने के बाद अपन ने x वाले को एलिमिनेट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आप y वाले को एलिमिनेट कर दो तो बस इसका उल्टा करना, यहाँ 2 है तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 3 है तो दूसरी इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब इसे पूरी सॉल्व कर ही लेते हैं। 5 को यहाँ भेजो, 5/5 1, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे कि या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। 2x plus 3y is equal to 5, 2x plus 3 times 1 is equal to 5, 2x plus 3 is equal to 5, 2x is equal to 2, x की वैल्यू 1। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड था। कर लो आप इतना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। तो इस बार सीबीएसई ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक हटा दिया है, तो अब अपन सीधे अगले वाले टॉपिक पे आते हैं। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये आपका इंट्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्या है इस टॉपिक में कि अगर मैंने आपको इक्वेशंस ऐसे दी कि 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। अगर मैंने आपको इक्वेशंस ऐसे दी तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब आपके वेरिएबल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में है, इन्हें सॉल्व करना वैसे तो इजी ही है। अगर आप चाहो तो एलसीएम लो इनका और तब भी वो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन इससे एक इजी वाली मेथड देखने वाले हैं। क्या अपन यहाँ पे ये जो अपने वेरिएबल्स हैं इनको कुछ सपोज करने वाले हैं। जैसे 1/x को अपन सपोज कर लेंगे a और 1/y को अपन सपोज कर लेंगे b। चाहो तो कुछ और वेरिएबल्स भी ले सकते हो, m n p q जो लेना है ले लो। तो अब ये करने से हुआ क्या कि अपन इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं 2 टाइम्स 1/x प्लस 3 टाइम्स 1/y इज इक्वल टू 13। 1/x की जगह अपन ने a सपोज कर लिया, तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं अपन a, यहाँ पे 1/y की जगह b 13। और फिर अपन ऐसा ही सिमिलरली यहाँ करें तो आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। तो जब आप इन्हें सॉल्व कर लोगे और a और b की आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी तो आप फिर x और y की वैल्यू भी सिंपली निकाल सकते हो। कि अगर आपकी a की वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद 2, अगर आपका आया a इज इक्वल टू 2, तो a था आपका 1/x इज इक्वल टू 2। आप यहाँ से 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो 1/2, और आपकी b की वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद 3, तो b आया आपका 3, b था 1/y इज इक्वल टू 3, वैल्यू आएगी आपकी 1/3y की। तो ये था आपका इक्वेशंस अपन रिड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे फॉर्म में। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म। जो भी आपको समझ में नहीं आया कमेंट में बताओ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन में।
कर लो इतना, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का अपन ट्रेंड समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 सालों में। तो 2016 2017 एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बचे आपके 4 पेपर, 2020 के 2 पेपर स्टैंडर्ड और बेसिक, 2019 और 18 के पेपर। इनमें से 5 क्वेश्चंस आए हैं आपके 3 टाइप के। वो तीनों टाइप के क्वेश्चंस अपन यहाँ करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन 2020 के बेसिक वाले पेपर में से क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन kx - 2y = 3। आपकी इक्वेशन है kx - 2y = 3 एंड 3x + y = 5, और दूसरी आपकी इक्वेशन है 3x + y = 5। Represent two intersecting lines at unique point, then the value of k is। चलो, तो ये जो आपकी 2 इक्वेशंस हैं ये रिप्रेजेंट करती है इंटरसेक्टिंग लाइंस को। आपको फाइंड करना है k की वैल्यू। स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2019 में भी आया था, और ऐसा ही क्वेश्चन 2020 के स्टैंडर्ड वाले पेपर में भी आया था, जिसमें आपको दे रखा था कि लाइंस पैरेलल है यहाँ पे, और 2019 के पेपर में इंटरसेक्टिंग दे रखा है, 2020 के स्टैंडर्ड के पेपर में लाइंस पैरेलल दे रखी है। तो ऐसे 3 क्वेश्चंस आ गए आपके बिहेवियर पे। तो अपन ने लाइंस का बिहेवियर, उनके कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स से समझा था कि बिना ग्राफ के अपन कैसे देख सकते हैं। वो अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जो आपके यहाँ पे कोएफिशिएंट्स होने वाले हैं a1/a2 अनइक्वल होंगे b1/b2 के। ठीक है, अगर अपन ने इसको सॉल्व कर लिया तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये आपकी होगी a1x + b1y = या फिर रुको +c = 0। ये दूसरी इक्वेशन है, ये होगी a2x + b2y + c2 = 0। तो पहले अपन a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज लिख लेते हैं। कंपेयर करने पे आएगा कि a1 की जगह है अभी यहाँ k, b1 की जगह है -2, c की जगह है, अगर आप इसे यहाँ शिफ्ट करो 3 को तो ये होगा -3 = 0, c की जगह -3, c1 की जगह। वैसे जैसा कि यहाँ दिख रहा है a1 a2 b1 b2 का ही काम है, तो c पे नहीं जाते हैं। तब a2 है आपका 3, b2 है y के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। चलो, अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखते हैं। a1 की जगह k, a2 की जगह 3 अनइक्वल टू b1 की जगह -2 और b2 की जगह 1। अपने पास अभी तक ये आ गया। अब इसके आगे क्या करा जाए। चलो, तो जैसे अपन इक्वेशंस हैं, जैसे मैंने अगर आपको दे दिया कि x = y, तो अगर अपन यहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर मल्टीप्लाई करें कि लेट सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3, तो 3 × x = 3 × y। जो आपके एंड प्रोडक्ट्स भी आएंगे ना, वो भी इक्वल ही होंगे। अगर आपके x = y था, तो जो आपके एंड प्रोडक्ट्स आएंगे वो भी इक्वल ही होंगे। यही कि यही सेम चीज आपकी इन इक्वेशन में भी चलती है। इन इक्वेशन मतलब जहाँ पे इक्वल नहीं है, कि अगर आपको यहाँ दे रखा है कि m जो है वो अनइक्वल है m के, तो अगर आप यहाँ पे, चलो वेरिएबल हटा दें, नंबर लेके लिख लेते हैं अपन। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 जो है वो अनइक्वल है 2 के, सही है, 3 2 के इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई करूँ, सपोज करो कि 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो 3 × 5 2 × 5 ये होगा 15, ये 10। अभी भी अनइक्वल ही है, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई करा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनइक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी अपन यही करने वाले हैं, दोनों जगह अपन 3 मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे की आइसोलेट करना है, वो अकेला हो जाएगा की। चलो, तो k/3 × 3 अनइक्वल टू -2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, k अनइक्वल टू -6। चलो, तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस -6 नहीं हो सकती। अगर -6 हो गई तो आपकी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होगी। ये है अपना सॉल्यूशन k = -6। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डालते जाना। कर लो इतना, फिर अपन दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, तो वीडियो का दूसरा वाला क्वेश्चन, ये भी 2020 के बेसिक वाले पेपर में आया था, सेक्शन सी में से, मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है आपका सॉल्व ग्राफिकली और इक्वेशंस है 2x + 3y = 2 और x - 2y = 8। तो अब इन्हें सॉल्व करना है ग्राफिकली। अपन देख ही चुके हैं ग्राफ पे इन्हें कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं 2x + 3y = 2 से। तो फिर से वो जादू का डब्बा बना लो x और y वाला, x की वैल्यू डालो तो y की वैल्यू निकलती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू पहले से फाइंड करके रखी है कि अगर आप x की जगह पुट करोगे 4, यहाँ पे x की जगह पुट करोगे 4 तो y की क्या वैल्यू आएगी निकालते हैं अपन। 2 × 4 + 3y = 2, 8 + 3y = 2, 8 दूसरी साइड भेजो, 3y = 2 - 8, 3y = -6, y की जगह -6/3 -2। तो पहली है आपकी 4, -2, ये इसको सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। ऐसे ही आप दूसरी भी निकाल सकते हो 7, -4 कि अगर आप x की जगह 7 पुट करो तो -4 आता है। 2 आ गई, काफी है। अब अपन आते हैं दूसरी वाली इक्वेशन पे, x - 2y = 8। तो इसके लिए भी मैंने पहले से 2 वैल्यूज फाइंड करके रखी हैं जो यहाँ सेटिस्फाई करती है। ये है 4, -2 और 0, -4। अब इन्हें ग्राफ पे करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। ये है आपका ग्राफ पेपर, x एक्सिस y एक्सिस। 4, -2 ये कहाँ पे आएगा, ये आपका आना चाहिए 4th क्वाड्रेंट में कहीं पे, यहाँ 4, -2। 7, -4 ये कहाँ पे आएगा, ये भी आपका 4th क्वाड्रेंट में ही आएगा कहीं यहाँ पे 7, -4। तो अब इन्हें ज्वाइन कर देते हैं। तो पहली वाली लाइन मिल गई आपको। आगे बढ़ते हैं, इसे प्लॉट करते हैं। x - 2y = 8 के 2 पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 4, -2 ये रहा कॉमन पॉइंट, पहले से ही प्लॉट कर दिया। 0, -4 ये आपका कहीं पे आएगा यहाँ पे 0, -4। इसे ज्वाइन कर दो तो आपकी हो गई 2 लाइंस। ये है आपकी x - 2y = 8 के लिए और ये है 2x + 3y = 8, सॉरी 2। तो अब इनमें से आपका सॉल्यूशन कौन सा होगा जहां पे ये दोनों लाइंस मीट हो गई। 4, 2 ये आपका सॉल्यूशन है, मतलब x की जगह 4, y की जगह -2। ये है आपका सॉल्यूशन दोनों लाइंस का। तो ये था आपका दूसरा वाला क्वेश्चन, ग्राफ वाला। कर लो इतना, फिर अपन इस वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस वाली वीडियो का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन 2018 में आया था सेक्शन बी में 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है आपका, इन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पे ABCD जो है रेक्टेंगल दे रखा है और आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी है, स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो वही यहाँ पे वही करने वाले अपन। x + y ऑपोजिट 30, x + y = 30, फिर x - y इसके ऑपोजिट 14। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे मेथड उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो आप ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, वो आप पे है। मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y दोनों के जो इसमें कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है, तो जैसे ही आप इसे ऐड करोगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, x + x, तो दोनों इक्वेशंस को अपन यहाँ ऐड करने वाले हैं। प्लस, चलो प्लस माइनस, नहीं तो माइनस ही होगा। x + x 2x, y - y ये हो गया कैंसिल। 30 + 14 44। x की वैल्यू आएगी 44/2, 22 सेंटीमीटर। सिंपल ही था, ज्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। अब y निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, x + y = 30, तो 22 + y = 30, y की जगह 30 - 22 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। इसी साथ अपन ने हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिए लीनियर इक्वेशन में,
जो पिछले 5 साल में आए हैं। रुको थोड़ा वीडियो में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाला है अपन अभी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इस वाले टॉपिक में, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि बिहेवियर ऑफ लाइंस वाले क्वेश्चन पिछले 5 साल में 3 बार आ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड एक मेरे पास पॉइंट है यहाँ कि जैसे अपन ने यहाँ क्वेश्चन करा था कि x - 2y = 3 और 3x + y = 5। जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसमें आपकी ये इक्वेशंस थी और आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें यहाँ मिस्टेक ये हो सकती है कि यहाँ पे देखो y के साथ कुछ नंबर नहीं दिया हुआ, तो एक कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि जो अपन b2 लेने वाले हैं यहाँ पे कोफिशिएंट इस वाली y के साथ वो अपन y ही ले लेते हैं क्योंकि कुछ नंबर दिखता नहीं है। ऐसा नहीं होगा, अपन वेरिएबल यहाँ नहीं ले सकते, अपने को नंबर ही लेना पड़ेगा। y के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। तो ये सिंपल सी चीज है, ये आपका 1 या 2 मार्क बचा सकती है, ध्यान रखना इसका। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। 14 मार्क्स कवर हो गए अभी तक अपने। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।